हेलो माय डियर फ्रेंड्स, हाय, मैं सैयद साद आप सबको वेलकम करता हूं ऑन माय यूट्यूब चैनल रोशी स्टडी। तो हम डिस्कस कर रहे हैं क्लास 9th का फर्स्ट चैप्टर जिसका नाम है मोशन। तो लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और इसी तरह के इंफॉर्मेटिव कंटेंट के लिए सब्सक्राइब करें टू आवर यूट्यूब चैनल। सो हम डिस्कस कर रहे हैं अबाउट द सर्कुलर मोशन और लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था अबाउट द स्पीड, वेलोसिटी, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट इन सर्कुलर मोशन। और इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं अबाउट द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर वेलोसिटी एंड एंगुलर एक्सीलरेशन, जो कि सर्कुलर मोशन के बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। तो ये लेक्चर आपके स्कूल एग्जाम्स के साथ साथ एएमयू और जामिया मिलिया के 11th एंट्रेंस और डिप्लोमा इंजीनियरिंग के एंट्रेंस एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। बट हमेशा की तरह लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आप लोगों के लिए एक क्वेश्चन और आपका सवाल है कि जब एक ऑब्जेक्ट अपनी इनिशियल पोजीशन से मूव करके किसी भी सर्कुलर मोशन के अंदर वो पहुंच जाता है अपनी फाइनल पोजीशन पर, जैसा कि आप इस फिगर में देख सकते हैं, तो यहाँ पर इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन के बीच का डिस्प्लेसमेंट क्या होगा। सो कमेंट सेक्शन आपका है, इसका राइट आंसर वहां पर लिखें। हमेशा की तरह इसका सही आंसर मैं आपको बताऊंगा इस लेक्चर के लास्ट में। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज का अपना टॉपिक। सो स्टे विद अस बिकॉज देयर इज अ लॉट टू नो, अ लॉट टू डिस्कस। सो लेट्स स्टार्ट। तो ये जो टर्म है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर वेलोसिटी एंड एंगुलर एक्सीलरेशन, तो यहाँ पर हम सबसे पहले डिस्कस करने वाले हैं अबाउट द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। सो नाउ जब हम डिफाइन करते हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को, तो इसको डिफाइन किया जाता है एज द एंगल इन रेडियंस थ्रू विच अ पॉइंट और लाइन has been rotated in a specified sense about a specified axis। यानी कि जब कभी भी एक सर्कुलर पाथ में कोई भी बॉडी या कोई भी ऑब्जेक्ट एक एक्सिस के अराउंड रोटेट करने लगता है, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, तो इस तरह के मोशन के दौरान जो वो डिस्प्लेसमेंट कवर करेगा उसे हम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। ठीक है। और ये जो एक्सिस होता है ये बेसिकली एक इमेजिनरी लाइन होती है जो कि सेंटर पर से पास करती है किसी भी सर्कुलर पाथ के, जिसकी के एग्जाम्पल जैसे कि सोलर सिस्टम, जहां पर के सोलर सिस्टम के सेंटर में जो है वो है सन। तो सन बेसिकली प्रेजेंट है एट द एक्सिस ऑफ सोलर सिस्टम और सारे प्लैनेट्स वो रिवॉल्व करते रहते हैं अराउंड द सन, जिसमें कि हमारी अर्थ भी है। तो ये प्लैनेट्स बेसिकली कवर कर रहे हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ड्यूरिंग देयर मोशन। इसी तरह से जो क्लॉक के हैंड्स होते हैं या जो उसके नीडल्स होते हैं जो वो डिस्प्लेसमेंट कवर करते हैं, वो भी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कहा जाता है, जैसा कि आप इस फिगर में देख सकते हैं। देन ये जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का कंसेप्ट है ये सिर्फ और सिर्फ हमें सर्कुलर मोशन के अंदर मिलता है। तो ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अगर हम और डिटेल में जानना चाहें तो ये होता क्या है, तो जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये जो बॉडी, ये जो ऑब्जेक्ट जो कि एक सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है, तो यहाँ पर जो इसका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है वो हम कैसे देखते हैं और उसको कैसे निकालते हैं। तो उसके लिए आप कंसीडर करिए कि ये इस ऑब्जेक्ट की, इस बॉडी की इनिशियल पोजीशन है, ठीक है, और ये अपनी इनिशियल पोजीशन से मूव करके इस नई पोजीशन पर आ गया। देन ये जो दोनों ही पोजीशंस हैं, इनिशियल पोजीशन और न्यू पोजीशन, तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए हम सेंटर से इन पोजीशंस की तरफ लाइन ड्रॉ कर देते हैं, जैसा कि आप इस फिगर में देख सकते हैं। नाउ ये जो अब हमने एक एरिया नया क्रिएट कर दिया जो कि ब्लू लाइन और ऑरेंज लाइन के बीच में है, देन ये जो ऑरेंज कलर का एरिया है ये है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। वो कैसे, ये मैं आपको बता देता हूं। हमने सर्किल के इस पार्ट को, इस सेगमेंट को अलग कर दिया। नाउ तो ये जो सर्किल का सेगमेंट अब बना है, तो ये जितने भी डिग्री का होगा उसको हम थीटा से रिप्रेजेंट कर देंगे और यही एंगल हमारा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कंसीडर किया जाता है, जो कि इस केस में है 90 डिग्री। देन ये हमें 180 डिग्री, 270 डिग्री और 360 डिग्री मिलता है फॉर जस्ट सिंगल रोटेशन। देन यहाँ पर एक बात जो याद रखने वाली है वो ये
कि जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होता है ये कभी भी डिग्रीज में नहीं निकाला जाता है, इसको रेडियन में निकाला जाता है। और ये मैं आपको बताता चलूं कि 1 रेडियन बराबर होता है 57.3 डिग्री के। ठीक है, तो जब कभी भी कोई भी बॉडी एक सर्कुलर मोशन में, एक सर्कुलर पाथ के अराउंड मूव कर रही हो, तो वहां पर जो वो डिस्प्लेसमेंट कवर करेगी उसे हम बोलते हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, जो कि बेसिकली है एक एंगल जिसको कि हम रेडियंस में नापते हैं। और 1 रेडियन इक्वल होता है 57.3 डिग्री के। देन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट के बाद नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है एंगुलर वेलोसिटी। देन अगर हम बात करें एंगुलर वेलोसिटी की, और उसमें भी सबसे पहले अगर हम बात करें टर्म वेलोसिटी की, तो स्ट्रेट लाइन मोशन के केस में मैं आपको इसकी डेफिनेशन बता चुका हूं। और यहां पर एंगुलर वेलोसिटी की जब हम डेफिनेशन डिस्कस कर रहे हैं तो ये मैं आपको बता दूं, जो स्ट्रेट लाइन मोशन के केस में वेलोसिटी की डेफिनेशन थी, यहां पर भी वही डेफिनेशन यूज की जाती है बट विद अ स्लाइट डिफरेंस। तो जो स्ट्रेट लाइन मोशन के केस में वेलोसिटी की डेफिनेशन हमने डिस्कस की थी वो क्या थी? इट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, बट जब हम एंगुलर वेलोसिटी की डेफिनेशन यहाँ पर डिस्कस करने लगे हैं तो ये होती है इट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। और अभी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट मैं पीछे काफी डिटेल में डिस्कस कर चुका हूं। तो जब कभी भी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को कवर करते टाइम कोई भी बॉडी या कोई भी ऑब्जेक्ट किसी भी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को कवर करने में जो टाइम ले रही है उसके रेशो को हम बोलते हैं एंगुलर वेलोसिटी। देन एंगुलर वेलोसिटी का क्या फॉर्मूला होगा? तो इसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन जानने के लिए मैं आपको ये बताता चलूं कि जो एंगुलर वेलोसिटी की डेफिनेशन है उसी से इसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन, इसका फॉर्मूला डेराइव किया जाएगा। तो एंगुलर वेलोसिटी की डेफिनेशन थी इट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो जो रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट मैंने आपको बताया कि ये बेसिकली रेशो है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट और टाइम का। तो एंगुलर वेलोसिटी बराबर होती है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, जहां पर के हम एंगुलर वेलोसिटी को डिनोट करते हैं ओमेगा से, जो कि एक ग्रीक सिंबल है। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को थीटा से, ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, और टाइम को टी से। तो ये जो एंगुलर वेलोसिटी है ये बेसिकली एक वेक्टर क्वांटिटी होती है और इसका जो यूनिट होता है वो होता है रेडियन पर सेकंड, बिकॉज एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का जो यूनिट है वो रेडियन और टाइम का तो सेकंड होता ही है। इसी वजह से एंगुलर स्पीड या एंगुलर वेलोसिटी का जो यूनिट है वो है रेडियन पर सेकंड। नाउ नेक्स्ट और लास्ट जो कॉन्सेप्ट है वो है एंगुलर एक्सीलरेशन। सो जब हम एंगुलर एक्सीलरेशन की बात करते हैं तो एक्सीलरेशन हम जानते हैं इट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, यानी कि जब कभी भी वेलोसिटी जो चेंज होती है तो उसको चेंज होने में जो टाइम लगता है इसके रेशो को हम एक्सीलरेशन बोलते हैं। तो जब यहाँ पर जो एंगुलर वेलोसिटी है, यहाँ पर जब जो एंगुलर वेलोसिटी है वो जब चेंज होती है, ठीक है, तो वहां पर उसके रेट ऑफ चेंज को हम बोलते हैं एंगुलर एक्सीलरेशन। नाउ अब सवाल यहाँ पर ये कि एंगुलर एक्सीलरेशन का मैथमेटिकल एक्सप्रेशन या इसका फॉर्मूला क्या है? तो अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ एंगुलर एक्सीलरेशन रेशो है चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी और टाइम का, जहां पर के हम एंगुलर एक्सीलरेशन को रिप्रेजेंट करते हैं अल्फा से और एंगुलर वेलोसिटी को हम रिप्रेजेंट करते हैं ओमेगा से। ये जो ट्राइंगल का साइन आप देख रहे हैं ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? तो ये बेसिकली रिप्रेजेंट कर रहा है चेंज को। ठीक है, तो यहाँ पर जो चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी है उसको हम डेल्टा ओमेगा से रिप्रेजेंट करते हैं। इस ट्राइंगल को हम बोलते हैं डेल्टा, और टाइम को एज यूजुअल हम टी से ही रिप्रेजेंट करते हैं। तो जब हम एंगुलर एक्सीलरेशन का फॉर्मूला निकालते हैं तो ये होता है अल्फा इज इक्वल टू डेल्टा ओमेगा अपॉन टी, जो कि एक वेक्टर क्वांटिटी है और इसका जो यूनिट है वो है रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर, जैसे कि लिनियर एक्सीलरेशन का जो यूनिट है वो है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये था होल एनालिसिस ऑफ द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर वेलोसिटी एंड एंगुलर एक्सीलरेशन।
तो ये लेक्चर मैं यहीं पर एंड करता हूँ। नाउ नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं सर्कुलर मोशन से रिलेटेड एक और टॉपिक, जो कि इस चैप्टर की सीरीज का आखिरी लेक्चर होगा और उसका नाम है डिफरेंट केसेस ऑफ सर्कुलर मोशन। तो अभी के लिए बस इतना ही। नाउ वापस आते हैं हम अपने क्वेश्चन पर। और आपका सवाल था कि जब एक ऑब्जेक्ट इस फिगर में अपनी इनिशियल पोजीशन से चलकर अपनी फाइनल पोजीशन पर पहुंचता है, जैसा कि आप इस फिगर में देख सकते हैं, तो इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन के बीच में जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो कितना होगा? तो इसका राइट आंसर है c√2r। तो ये आंसर कैसे पॉसिबल है, इसको जानने के लिए आप देखें मेरा डिफरेंट केसेस ऑफ सर्कुलर मोशन वाला लेक्चर, जो कि मेरा नेक्स्ट लेक्चर है, जिसका कि लिंक आपको मिल जाएगा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। तो अभी के लिए बस इतना ही। नाउ दिस इज द एंड ऑफ द वीडियो। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और इसी तरह के इंफॉर्मेटिव कंटेंट के लिए सब्सक्राइब करें टू अवर यूट्यूब चैनल। नाउ आई एम सैयद साद साइनिंग ऑफ। ओके, बाय।